हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं और क्यों हमने डिफरेंशिएशन को इतना पॉपुलर किया कि वो हमें पढ़ना ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो जिसमें मेन हमारा डिफरेंशिएशन का जो एडवांटेज है या एप्लीकेशन है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना। जैसे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी होती है और हमें पता लगाना होता है कि x की कुछ वैल्यूज़, मान लो y इक्वल्स टू x है और x की वैल्यूज़ हो सकती हैं मान लो -3 से लेके और +5 तक। ठीक है, तो अगर मैं x की ये -3 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ रखता हूँ अगर, तो मुझे बताना है y जो आएगा x की अलग अलग वैल्यूज़ पे वो कब मैक्सिमम आएगा और कब मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी और y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी। ठीक है, अगर मान लो अब देखो ये y इक्वल्स टू x है, सिंपल जो भी नंबर x का होगा वही y हो जाएगा। तो -3 x की जगह रखूँगा, y क्या हो जाएगा -3। -2 रखूँगा, -2 है ना इसमें, -3 से 5 तक -2 रखूँगा तो y भी -2 हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी y की, जो सबसे छोटी वैल्यू x की होगी, है ना। x की वैल्यू उसमें सबसे छोटी क्या होगी -3। तो x की यहाँ देखो y इक्वल्स टू x और x की -3 पे y -3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए y इक्वल्स टू x के लिए -3 से 5 की वैल्यू हो सकती है x की। तो इसमें y की मिनिमम वैल्यू किस x की वैल्यू के लिए आएगी, -3 के लिए। x को हम जब -3 रखेंगे तो y भी -3 होगा, क्योंकि कोई और वैल्यू रखेंगे x की तो वो -3 से बड़ी होगी और रिज़ल्ट में y में -3 से बड़ी वैल्यू स्टोर होगी। तो इसीलिए x को जब हम -3 रखेंगे तो y हमारा -3 होगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे x की जिस वैल्यू पे मिनिमम आता है, x की जिस वैल्यू पे y की वैल्यू सबसे कम आती है, सबसे कम को क्या बोलते हैं, मिनिमम आती है। ठीक है, मिनिमम आती है, y की वैल्यू मिनिमम आ रही है उस पॉइंट पे x की किस वैल्यू के लिए, उसको बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, x की वो वैल्यू जिसके लिए y सबसे छोटा आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, उस पॉइंट को, x के उस पॉइंट को बोलते हैं मिनिमा। ऐसे ही x के उस पॉइंट को जिस पे y मैक्सिमम हो जाए उसको बोलेंगे मैक्सिमा। ठीक है, तो मिनिमा और दो चीज़ होती है, मिनिमा और मैक्सिमा। ये वो x की वैल्यू होती है जिन पे हमारा रिज़ल्ट या तो मिनिमम जाएगा या तो मैक्सिमम जाएगा। अब इस वाले एग्जांपल को देखो, y इक्वल्स टू x। अगर x की वैल्यू -3 से 5 हो सकती है तो y की सबसे कम वैल्यू हमने देखी -3 पे होएगी और y की सबसे बड़ी वैल्यू किस पे होएगी, 5 पे होगी ना, क्योंकि x को अगर हम 5 रखेंगे तो ही y की वैल्यू 5 आ जाएगी और उससे बड़ा हम x को कुछ रख नहीं सकते, तो y भी उससे बड़ा कुछ जाएगा नहीं, तो ये हमारा y 5 हो जाएगा। तो x 5 पे यानी मैक्सिमा 5 पे मैक्सिमम वैल्यू y की हो जाएगी 5। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे इतने सिंपल से क्वेश्चन में समझाने वाली क्या बात है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन सेम, इसको हम बोलते हैं x की जो जो वैल्यू हो सकती है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और उस डोमेन को रख के x की वैल्यूज़ के लिए जो y की वैल्यूज़ हो सकती हैं उसको, उस कलेक्शन को हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम रेंज। जो हम खुद से इनपुट में दे सकते हैं वो होता है डोमेन, और जो रिजल्टेंट की वैल्यूज़ आएगी इस डोमेन के बेसिस पे वो हो जाएगा रेंज। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं x² लेता हूँ एक फंक्शन, ठीक है,
और उसको मैं सेम डोमेन पे अप्लाई करता हूँ। तो अब देखो स्क्वायर जब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो जाता है तो वापस से पॉजिटिव ही हो जाता है ना। तो यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू एक बार 1 डालूँ, एक बार -1 डालूँ, तो 1 के लिए भी y 1 आएगा और -1 के लिए भी y 1 ही आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर था हमारे पास, एक्स की वैल्यू एक बार मैंने -1 डाली, एक बार मैंने 1 डाली, तो वाई का क्या क्या आंसर आया, -1 के लिए क्या आया 1 और 1 के लिए भी क्या आया 1, क्योंकि -1 इंटू -1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। ठीक है, तो अगर अब हमें इस फंक्शन इस रेंज के लिए इस फंक्शन की मतलब y की, जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो अब अगर हम सोचें इसमें पहले वाले में तो हम सबसे छोटी वैल्यू रख दे रहे थे और वो सबसे छोटा ही आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं -3 रखता हूँ ना, तो -3 अगर मैं रखूँगा तो -3 9, तो हम क्या करते हैं, हम y(x) बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम y को रखते हैं 9, हम x को रखते हैं, अगर हम ये हो गया x को, ठीक है, अगर हम x को रखते हैं क्या, x को रखते हैं -3 एक बार रखेंगे, -2 रखेंगे, -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, -3 से 5। अब वो पॉइंट में भी हो सकती है, मैंने आपको जल्दी से कुछ समझाने के लिए सिर्फ इंटीजर वैल्यू ली है। ठीक है, पॉइंट वाली नहीं दी है, उससे देखना आप क्या होगा अभी। अब तो देखो अगर हम -3 ये सारी वैल्यूज़ लें x की, तो हमारा y क्या आएगा, y क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो हम हर एक का स्क्वायर करेंगे, वो हमारे y के इक्वल हो जाएगा। देखते हैं हम क्या क्या आती है इन वैल्यूज़ के लिए। तो देखो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, -3 के लिए 9, -2 के लिए 4, -1 के लिए 1, 0 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25। तो अब देखो हम हमारी x की सबसे छोटी वैल्यू के लिए भी y की क्या सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, ये 9 है, इससे छोटा देखो 4 है। फिर हमने और ऐसे चेंज किया y को, x को, तो देखो हम चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू कम हो जा रही है, ये 0 तक 0 हुई, फिर उसके बाद से वापस से बढ़ने लगी। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, तो x के 0, जब x की वैल्यू 0 होगी ना, तब y की वैल्यू मिनिमम होगी, और जब x की वैल्यू 5 होगी तब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, यानी मिनिमा क्या है यहाँ पे मिनिमा है 0, क्योंकि इस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मैक्सिमा क्या है 5, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 पे आ रही है। तो जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आती है वो होता है मैक्सिमा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास चीज़ें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये तो देखो सिर्फ एक्स स्क्वायर में ही कितना कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे लिए ये ऐसे कैलकुलेट करना। तो जब हमारे पास इक्वेशन बढ़ती जाएगी तो हम क्या क्या करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन। हम हमें हर बारी में डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलो इसको हम देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देखो हम यहाँ पे चेंज को यूज़ कर रहे हैं ना, कि एक्स को चेंज करते जा रहे हैं और वाई को देख रहे हैं वाई किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम चेंज की जब भी बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन यूज़ कर रहे हैं, तो हम उससे मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए स्टेप्स क्या क्या है। f(x) हमें कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा, हमें पहला स्टेप f'(x) निकालना है यानी डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, जो इक्वेशन आएगी सेकंड स्टेप में उसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे कि किन x की वैल्यूज़ के लिए हमारा y' 0 हो रहा है। y' मतलब dy/dx। ठीक है, थर्ड स्टेप फिर हम कैलकुलेट करेंगे y"x, मतलब जो पहले एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वेशन आई थी y', उसको एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो उसे ऐसे लिखते हैं d2y/dx²। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर फाइनली हम
जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं इक्वेशन स्टेप 2 में से, कि x की जो वैल्यूज़ जिन पे हमारा y डैश ज़ीरो हो जाए, उन वैल्यूज़ को हम एक एक करके डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। अगर मान लो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं x1 और x2, जिनके लिए y डैश ज़ीरो हो रहा है, तो अगर हम x1 को y डबल डैश में डालें और अगर वो नेगेटिव हो जाए, तो यानी वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम होगा, उस पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। ऐसे ही y डबल डैश x अगर उस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो वो पॉइंट हमारा मिनिमम होगा, यानी हमारा फंक्शन उसको मिनिमम वैल्यू देगा। कैसे, एग्जांपल के थ्रू एक समझता हूँ। देखो जी, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, मान लो 6x - 2x²। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 2 × 2 4 x एज इट इज़, x की पावर गायब। ठीक है, डिफरेंशिएशन देख लेना। अब हम फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए x की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी पूरी x की, अब ये इसमें डोमेन नहीं दे रखा है, यानी कि x की पूरी रियल वैल्यूज़ रख सकते हैं हम, कोई भी नंबर, डेसिमल, इंटीजर, जो भी आप नंबर सोच सकते हो, वो हम x की वैल्यू मान के चल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो उस पूरी क्वेश्चन में पूरे नंबर्स के लिए या तो अब वो मैक्सिमा दे रहा है या तो मिनिमा देख रहा है। हाँ, ठीक है, तो इस पॉइंट को जिस पे हमारा f डैश x 0 आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। तो अब हम इसको चेक करने के लिए कि हमारा मैक्सिमा आया है या मिनिमा आया है, हम एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, 60 गायब हो जाएगा, -4 x भी चला जाएगा, तो -4 बचेगा डिफरेंशिएट होके। ठीक है, अब f डबल डैश x -4 बच रहा है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि इक्वेशन में x ही नहीं है, तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी कि 15 पे भी नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव में क्या था हमारा, नेगेटिव में क्या था, अगर नेगेटिव आती है किसी पॉइंट पे तो वो हमारा मैक्सिमा होता है। ठीक है, अगर मान लो 15 डाल के पॉजिटिव आती तो वो मिनिमा होता। एक और एग्जांपल देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आए। ठीक है, अभी इस पे फोकस करो, एक और बार देखो। ये हमारी इक्वेशन थी। मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की सारी वैल्यूज़ निकालेंगे जिन जिन पे वो हमारी इक्वेशन 0 हो जाए। अब देखो x की जितनी भी पावर होगी ना, उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी 0 होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1 थी इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर x की पावर 1 थी, तो a की वैल्यू आई है 15। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, कैसे पता करें, डबल डैश करें, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया तो -4 बचा, नेगेटिव आ रहा है 15 डाल के, तो यानी कि 15 हमारा मैक्सिमा है। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें इस फंक्शन के लिए, तो हम x को 15 रख देंगे। ठीक है, 15 रख देंगे x को इसमें, पहली इक्वेशन है क्योंकि यही क्वेश्चन था। तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने x को 15 रखा और सॉल्व किया। देखो 60x - 2x², तो 60x यानी 15 -2x² यानी x यानी 15, इसको रखा, इसको मैंने सॉल्व किया तो आया 450। ठीक है, तो अब देखो, देखने वाली बात क्या है कि इस इक्वेशन में कोई भी और वैल्यू डाल लो 15 के अलावा, 450 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है आंसर। कैसे चेक करते हैं, x की जगह पे 1 डालते हैं। चलो x की जगह पे 1 डालते हैं इस इक्वेशन में। तो x की जगह पे अगर मैं 1 डालूँगा तो 60 × 1 60 हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 60 - 2 58। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि पहले हमने 15 लिया था, अब वैल्यू हम कम डाल रहे हैं तो वो तो कम होगा ही, आंसर कम आएगा ही। लेकिन देखो, अगर मैं 15 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ, मान लो मैं 20 डाल रहा हूँ, x की वैल्यू 20 रख रहा हूँ, तो 20 में भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो 400 आंसर आ रहा है, 450 से कम आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये मैक्सिमा है। अब बोलोगे मिनिमा कहाँ है, इसमें कोई मिनिमा नहीं है, इसमें एक तरह से -इन्फिनिटी जाएगा मिनिमा, ये हमेशा घटता चला जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारे पास मेन इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक से ज़्यादा बड़ी होगी
और हमारा जो सिंगल डिफरेंशिएशन आ रहा होगा वो x की पावर 2 में आ रहा होगा, तो वहाँ पे हमारी x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, और 2 वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे कि दोनों मैक्सिमा है या दोनों मिनिमा है या एक मैक्सिमा एक मिनिमा है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम।